नमस्कार, आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम युवाओं से स्वामी विवेकानंदा के पाठ से चर्चा कर रहे हैं। पिछली वाली कक्षा में जिस तरह से उन्होंने कहा कि व्यक्ति के लिए जो स्वदेश भक्ति चाहिए, जिस तरह से व्यक्ति के अलग अलग एक नवा युवक जिस तरह से एक युवक एक सैनिक की तरह, वीर की तरह, तेजस्वी की तरह रहना उसके लिए आवश्यक है करके इन्होंने पिछली वाली कक्षा में कहा था। आज की कक्षा में है और वो मैं चाहता हूँ कि किंतु अप्रहित गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजो, जो दीनहीन एवं पदलितों के द्वारा परसुक नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उड़ा ले दे, यानी उड़ले दे, और इसे मैं करूँगा या मरूँगा। और आप लोग इस तरह से यानी शपथ यानी कसम खाना है कि आप इस धरती पर जब तक रहते हैं, दीन हो या हीन हो, यानी गरीब हो या उससे गिरा हुआ हो, कोई भी व्यक्ति हो, पर उसके लिए आप उसका हाथ पकड़ेंगे और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए एक तरह से, चाहे शिष्य हो या गुरु हो, सभी के लिए एक ही समान दृष्टि से देखना है। पर आपको हर एक की सहायता करना है या कोई आपकी सहायता, तो इसमें करो या मरो का भी प्रयोग उदाहरण दिया हुआ है। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। पढ़ने यानी मरने का साहस नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतोष हो गई थी। यही मेरी भी भाव है। अब यहाँ पर यानी जिस तरह से स्वामी जी एक कहावत भी कहा है कि जिस तरह से मैं विश्वास यानी ट्रस्ट भरोसा नहीं कर सकता कि चलो आइंदा भविष्य अच्छा होगा, पर मैं उस पर भरोसा रखता हूँ जो लगन और मेहनत से अपने आप की जो तकदीर को अच्छी कर सके और अपने आप को आगे बढ़ सके। और ये कहते हैं कि मैं पहले ईश्वर पर यानी पहला वाला स्थान में अपने ईश्वर यानी मैं पहले अपने भगवान पर विश्वास रखता हूँ, दूसरा अपने आप पर। अगर मेरे भगवान मेरे साथ हैं और मेरे जो कार्य कर रहा हूँ वो सही न्याय पर रहे और सही स्थान पर रहे, यही मेरे लिए समाज सुधारक का उद्देश्य है, यानी मेरा एम है और फोकस है। फिर ये कहते हैं कि जिस तरह से एक गिलहरी यानी जिस तरह से स्क्विरल, जिस तरह से वो यानी रामायण से ली गई एक भांति ये है। श्री रामचंद्र जिस तरह से सीता जी को बुलाने के लिए जो रावण की लंका में जाने के लिए पुल बनाते हैं, तो उस समय वो टूटता जाता रहता है, तो वहाँ पर गिलहरी थोड़ी सी बालू यानी अपने मुंह और हाथों से ला ला कर श्री राम को देती है। तो उस समय वो पुल यानी पत्थरों से बनते समय वो बालू बीच में आने के कारण वो पुल बनता है और फिर लंका में जाने के लिए श्री राम को स्थान मिल जाता है। तो इसी तरह वो जैसे गिलहरी ने अपने हाथों से थोड़ी सी बालू देकर श्री रामचंद्र को पुल बनाने का एक रास्ता बताया, उसी तरह मैं हो या आप हो, सभी अपने आप को देश को आगे बढ़ाने का उद्देश्य ही हमारा एक कर्तव्य है। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है,
यह हमको थोड़ी दूर अग्रसर कर देती है और वहीं ठहर जाते हैं, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है और जगत के सभी रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरी भाविक संस्कारों को, मेरी भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्यों? तुम्हें हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ संतानों पशुतुल्य हो गई है। क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखे मरते आ रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि आज्ञा के काल बदल ने सारा भारत को अछंद कर लिया है। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं स्वदेश यानी स्व का अर्थ खुद, देश यानी हमारा देश, जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, जहाँ पर जीते हैं, वो स्वदेश है। तो स्वदेश भक्ति के लिए वो विश्वास रखते हैं और उनका आदेश यानी आदेश का अर्थ है ऑर्डर है। जिस तरह से व्यक्ति के काम करने के लिए जीवन में 3 चीज़ें सबसे आवश्यक होती है। जैसे पहले उन्होंने बुद्धि कहा, बुद्धि यानी अक्ल, जो शार्पनेस, जो माइंड सबसे ज़्यादा शार्पनेस रहे। विचार यानी एक दूसरे को डिस्कस करना, विचार शक्ति, जिस तरह से एक दूसरे को डिस्कस करना और एक दूसरे के आइडियाज़ को देना और आइडिया लेना। पर ये क्या सिर्फ थोड़ी दूर तक ही जा सकते हैं, एक दो, यानी एक बुद्धि और दूसरा आइडिया। पर तीसरा क्या है, जो मन से अटल होकर आगे बढ़ने वाली चीज़ जो है, जो प्रेरणा जो लेते हैं, जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो अनुभव होता है, ये सारी चीज़ें वो आपसे प्रभावित होती है और आप जितना सामना करते हैं, जितनी कष्ट उठाकर जितना आगे बढ़ते रहते हैं, उतना ही एक्सपीरियंस आपको मिलता है। दूसरा क्या कहा है इन्होंने, देशभक्तों तुम हृदयवान हो, यानी इस देश में जो बहुत से पवित्र चीज़ें की उत्पत्ति होती है, तो आप मन के धनी हो, मन के बड़े हो। पर यहाँ पर देव और ऋषियों के करोड़ों संतानों पशुलित हो गए हैं। कभी कभी भगवान के संतान हो या ऋषि मुनि के, जिस तरह से उन्हें जो बहकाने के लिए कुछ क्षण के लिए पशु के रूप में भी बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण, हमारा मन जो चंचल होता है, तो उस समय हमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई रास्ता भटक जाने के लिए बन जाता है। पर वहाँ से भी आपको संभलना ही और अपने हृदय को अपने काबू में रखना ही सबसे व्यक्ति का महान एक कार्य है। और इन्होंने दूसरा क्या कहा है, आदमी आज भूखा मर रहा है, यानी आदमी आज ही नहीं, बहुत वर्षों से, युगों से, शताब्दियों से, यानी 100 साल होने से एक शताब्दी एक युग कहते हैं। तो उन सालों से भी व्यक्ति अपने आप को भूख के मारे मारता जा रहा है। पर देश तो बदल रहा है, पर व्यक्ति की भूख नहीं बदल रही है। क्या तुम ये सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? क्या तुम कभी इससे अनाद्री हुए हो? क्या अभी कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? क्या वो तुम्हारा हृदय के संपदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुमने निर्धनता और नशा का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति या तक के अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसा हो गए हो? यदि हो तो
जानो कि तुम स्वदेश भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर पैर रखते हैं, जैसे तुमने से अधिक लोग जानते हैं। मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश की जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्षों तक समग्र भारत में घूमता रहा। अब यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति के लिए समझते समय अस्थिरता, यानी हमारा मन जो चंचल है, कभी हमारी नसें, हमारे जो खून में बहने वाला खून हमारे मन तक एक मैसेज देता है और हमारे मस्तिष्क तक वो मैसेज देता है। जिस तरह से अगर आपको कोई भूख की चिंता होती है तो आपका पेट मैसेज देता है, कोई दुख की चिंता होती है आपका हृदय और आपकी आँखों को। इस तरह से हमारे देश में और हम लोगों में जिस तरह से कोई ना कोई बात में, थोड़ी ना थोड़ी बात में व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को भूलने के लिए या पागल बनता है या नशे का आधार बन जाता है, तो नशेड़ी बन जाता है, या फिर जिस तरह से वो अपने आप को रास्ते से हटाने का प्रयास भी करता है, तो उस समय उसके जीवन में आने वाली बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी उससे दूर हो जाती हैं। जैसे नाम कमाने की जगह नाम बदनाम हो जाता है, पैसा यश आने की जगह यानी जो बहुत सा अच्छा नाम वो भी चला जाता है, संपत्ति पैसा भी चला जाता है, यहाँ तक कि उसका शरीर भी चला जाता है। पर ऐसी वाली चीज़ें आप बेखौफी ना करें। धन्यवाद।